हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आई होप आज लोगों ने थोड़े बहुत पैसे अच्छे कमाए होंगे, ज्यादा तो नहीं। आई रियली डाउट के मार्केट वाज सो लिथार्जिक टुडे कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। मे बी आई टुक लाइक 4 ऑर्डर्स टू मेक माय ग्रीन बिकॉज एक ऑर्डर मेरा रेड में चला गया था। बट आई विल टेल यू व्हाट आर द ट्रेड्स आई हैव डन and it is very difficult to give it in a group because market की movement ही बहुत छोटी थी. If you look at it's within a range of 500 points, and if you look at this, it is only 400 points का movement in bank nifty, ऊपर नीचे both side, right? And nifty में what are the trades I took? If you look at this, is of course the diagram that we have drawn. We would probably delete it right now because the retest didn't happen but market went up. और मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको याद होगा, ध्यान होगा, स्पेशली निफ्टी में मैंने आप लोगों को क्या बोला था? निफ्टी में आई टोल्ड आइडियली, if you look at what I told in Nifty में I told the way this candlestick pattern has been formed, निफ्टी में अपर साइड जाने के चांसेस ज्यादा हैं आइडियली, राइट? अगर आप देखोगे निफ्टी ने किया भी वही है, मार्केट गैप्ड अप एंड सस्टेन्ड. ओके, और एक चीज और बोली थी मैंने कि निफ्टी आईटी जो है वो आज आप निफ्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा. एंड निफ्टी के अपर साइड जाने का जो बड़ा रीजन है, रिलायंस तो है ही है, बट इफ यू लुक एट निफ्टी आईटी इज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स अप, बूम बूम, राइट? तो निफ्टी आईटी में आज गेम खेलना था, विच वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम यस्टरडे कि नास्डैक इतना ऊपर था तो निफ्टी आईटी को मिनिमम 500 to 600 पॉइंट्स तो जाना था. तो वहां पे ऑप्शन गेम खेल सकते थे जिनको खेलना था. बट ठीक है, ये हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है. एक चीज हमने बोली थी कि मार्केट में अगर मंडे की क्लोजिंग अगर हमारी एक अच्छी हो जाती है, हाई चांसेस दैट मार्केट प्रोबब्ली माइट गो अप. बट उसके ऊपर कोई भी बड़ा यूट्यूबर अपना व्यू नहीं दे सकता बिकॉज टुमारो इज एन इवेंट डे एंड इट इज ए वेरी 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 बिग इवेंट डे. ओके, हम थोड़ी सी इकोनॉमिक पॉलिसी की एनालिसिस भी ये वीडियो में करेंगे एट द लास्ट. पीपल हु आर इंटरेस्टेड, आफ्टर आई गिव माय मंडेज ट्रेडिंग, मैं थोड़ा एनालिसिस करूंगा, उसके ऊपर ध्यान देना. अदरवाइज पीपल कैन ड्रॉप ऑफ आफ्टर द लेवल्स. ओके, तो मंडे की जो अपनी ट्रेडिंग होगी वो कैसे, हाँ पहले मैं बता दूं हमने ट्रेडिंग आज कैसे करी, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भी दिखाया कि हमने पैसे प्रॉफिट में आज तो हम भी थे. ओके, हाँ बड़ा 1 लाख जैसा प्रॉफिट नहीं हुआ, बट आई थिंक प्रॉफिट आज हम थे. प्रॉफिट जो हमने लिया था निफ्टी में, मैंने ये लेवल से एक बार लिया था 18,000 का सी मैंने लिया था. अगर आप देखोगे ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, इट इज अराउंड लाइक वी टुक अराउंड I think 8 to 9 points, but Nifty is around 17,300 and I took like 18,000 का C, which is way out of the money. तो इतने मूव में 8 पॉइंट इज एनफ. ज्यादा पैसे में बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मेरा क्वांटिटी सबको पता है. सो मनी जो हमारा बना वो निफ्टी में 8,000 के आसपास बना. एंड बैंक निफ्टी में तो मेरे ख्याल से उससे कम ही बना होगा. लेटर स्टेज में मैंने थोड़ी सी उसमें ऐड करी थी, बट मॉर्निंग में कम बना था. हमने जो लिया था वो 37,300 का पी मैंने लिया था. इधर भी मैंने बहुत आउट ऑफ द मनी पी लिया था, तो पैसे हमारे कम थे बिकॉज आई वांटेड टू प्ले इन ए सेफ जोन. तो बट यहाँ पे हमने अच्छे पॉइंट लिए, और दोबारा मैंने एक यहाँ पे मेरी एक लेवल थी तो मैंने यहाँ पे भी एक बार एक सेल लिया, ये 3 कैंडल्स का. और फिर टीएसएल मेरा हिट हुआ 4th कैंडल पे. तो कंबाइन करेंगे तो 18,000 सी में जो हमने 8,000 के आसपास बनाया था, बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में हमारी मेरे ख्याल से उतना ही या थोड़ा सा कम बना होगा उससे. और सेकेंड टाइम हमारी जो बनी उसमें ज्यादा क्वांटिटी था तो उसमें अच्छे खासे पैसे बने हैं. तो बैंक निफ्टी अल्टीमेटली इज आवर ब्रेड एंड बटर. तो पैसे मतलब अमाउंट की बात करें तो 50,000 से कम ही है आइडियली, बट इट्स ओके. in a market like today, profit below 50,000 is okay. जो हमारा स्टैंडर्ड 1 लाख है वो बना नहीं, दैट इज ओके. 50,000 इज स्टिल फाइन. नाउ मैंने चैनल में, मैंने ग्रुप में क्या आपको एक बार बोला कि ये जो चैनल है, अगर आप देखोगे ये चैनल मैंने कल आपको ड्रॉ करके रख दी थी, राइट? ये चैनल, और मैंने बोला था चैनल अगर ब्रेक होगा तभी हम मार्केट को डाउन साइड देखेंगे. चैनल ने मार्केट ने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम ऑलमोस्ट ये लाइन पे क्लोज किया है, राइट? बट इट हैज टेकन ऑलमोस्ट 4 टाइम्स सपोर्ट फ्रॉम द चैनल आइडियली. ओके, दैट मींस बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है. और मैंने क्लियरली बोला था कि कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक, यही दोनों बैंक आपको प्रॉब्लम देंगे क्योंकि ये बियरिश दिख रहे हैं. चार्ट पैटर्न में भी ये बियरिश दिख रहे थे, राइट? ठीक है. और बाकी बैंक में हम पॉजिटिव थे. सो दिस इज हाउ मार्केट बिहेव. एचडीएफसी में हमारा लंबा टारगेट है. एचडीएफसी
बना नहीं है। एचडीएफसी को अगर लंबा टारगेट बनाना होगा तो कल बनाएगा। आज रिलायंस ने गेम खेला 50 का, रिलायंस में ऐसे मेरा कोई व्यू बड़ा व्यू था नहीं, बट रिलायंस चला गया, ठीक है। एनीवे दैट्स ओके। मोटा मोटा व्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि डाउन साइड हमारी लिमिटेड थी और हमें बाय ऑन डिप्स में मार्केट में गेम खेलना था, राइट। नाउ कमिंग टू टुमारो गाइस, कि कल ट्रेडिंग कैसे करेंगे बिफोर वी गो टू द इकोनॉमिक पॉलिसी। कल की ट्रेडिंग देखो, बाय जोन मेरी यहाँ पे है, आपको बाय जोन यहीं से ही एक मार्केट अगर यहाँ पे मिल जाता है, देखो कल दोनों जो है ना, बैंक निफ्टी और निफ्टी नैरो सीपीआर है, तो डायरेक्शनल मूव मिलेगा आपको कल, ओके। दैट मीन्स अगर मुझे बाय ऑन डिप्स करना है मार्केट, जैसे ये चैनल को मार्केट अगर कल तोड़ता है, इसको कैसे मार्केट तोड़ना चाहिए, गैप डाउन में तोड़ना चाहिए। ऐसे गैप अप होके अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है और चैनल तोड़ता है, फिर तो हम मार्केट सेल ऑन राइज में ही रहेंगे जब तक न्यूज नहीं आता। दैट मीन्स निर्मला सीतारमन मैडम टीवी पे नहीं आ जाते, तब तक अपन सेल ऑन राइज रह सकते हैं, ओके। मतलब ये सिनारियो में बोल रहा हूँ, गैप अप हो गया और ये ट्रेंड लाइन तोड़ा, क्योंकि ये इसने ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है ना। इस बार अगर मार्केट ने इसको तोड़ा तो ये बेसिकली सेल ऑन राइज में जाएगा, ये लेवल तक हम ले लेंगे। और न्यूज जब चालू, टीवी जब चालू होगा, आई थिंक 11 ओ क्लॉक के आसपास चालू होगा, वी नीड टू लुक एट द एग्जैक्ट टाइम, उस टाइमिंग तक जितना सेल है हम ले लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, पॉसिबिलिटी है, बट जरूरी नहीं है कि जाए, डिपेंड अपन द इवेंट, क्या क्या डिक्लेरेशन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए, ओके। मार्केट नीचे भी जा सकता है, बट अगर हमें ये पोजीशन में कल मार्केट मिलता है, ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है, तो सेल ऑन राइज में 11 ओ क्लॉक तक हमें जितना सेल मिलता है हम ले लेंगे, प्रॉफिट कट कर देंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट के ट्रेंड का। देखो कल बजट है ना, आफ्टर द डिक्लेरेशन स्टार्टेड इन द टीवी, आपको बहुत वोलाटाइल मूव मिलेगा, या तो मार्केट बड़ा कैंडल ऊपर बनाएगा या बड़ा कैंडल छोटा बनाएगा, नीचे बनाएगा। मिनिमम 300 पॉइंट की कैंडल साइज होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर आपको 300 पॉइंट कैंडल की ग्रीन या रेड मिल जाता है, हड़बड़ी में आपको घुस नहीं जाना है ट्रेडिंग में, ओके। सेफ ट्रेड करना है आपको। जो कैंडल बना, क्योंकि मार्केट करता क्या है, जैसे 300 पॉइंट का रेड कैंडल बनाएगा, विद इन 1 सेकंड 300 पॉइंट का ये ग्रीन कैंडल भी बना सकता है, अगर इसको ऊपर जाना है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग, अगर बजट के गेम में कल खेलना है आपको, मार्केट में बैंक निफ्टी में अगर एक 300 पॉइंट का कैंडल बन जाता है, व्हाट वुड बी द कलर, ग्रीन और रेड, उसको सस्टेन करने दीजिए फॉर 15 मिनट्स, क्योंकि मार्केट अगर वो लेवल को सस्टेन कर जाता है, इफ इट सस्टेन्स, देन द डायरेक्शन इज वेरी क्लियर कि उसी डायरेक्शन में जाएगा दिन भर, ओके। दैट मीन्स ये 5 मिनट में ग्रीन रेड जो भी डांस करना है करने दो, यहाँ पे और 5 मिनट का कैंडल बनने दो, उसके बाद जो 5 मिनट का कैंडल बनेगा ना ग्रीन साइड में, वहां पे आप बाय कर सकते हैं। इनिशियली स्टॉप लॉस ट्रेल करने की जरूरत नहीं है, ये कैंडल के इतना रिस्क तो आपको देना है बजट डे में, ओके। ये कैंडल के स्टॉप लॉस में आपको ट्रेल करके फिर मार्केट जब ऊपर ऊपर जाएगा फिर गेम खेलना है ऊपर। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा, सेम सिनारियो होगा, फर्स्ट रेड कैंडल ऑफ 300 पॉइंट्स, देन पॉज कैंडल, देन अनदर बिग कैंडल, एंड देन जब वो बिग कैंडल बनेगा ना, वहां पे आपको एंटर कर लेना है सेल साइड में, और इसका हाई का स्टॉप लॉस आपको लगा देना है। बट मेरा स्टिल जो व्यू है, मुझे लगता है कि मार्केट शायद ऊपर साइड जाए, और मेरा व्यू अभी भी यही रहेगा कि मार्केट अगर इस तरह की मूवमेंट देती है तो 11 बजे तक आपको जो 10:30 11 ओ क्लॉक जो सेल लेना है आप सेल ले लो, क्लोज कर देना। हाई चांसेस के मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर देखो, बैंक निफ्टी की कल की जो लोअर साइड कैपिंग है वो मेरी 37,400 की है, 386, ये 400 440, तो 400 मोटा मोटा ले लो। 37,400 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, दैट मीन्स आपको 500 पॉइंट की फॉल मिल रही है, यू विल फाइंड योरसेल्फ लकी अगर ये पॉइंट आपको मिल जाता है। सेकेंड सिनारियो, ये मिल जाता है तो बहुत लकी ट्रेड होगा। सेकेंड सिनारियो क्या है कि जेनरली, और ये सिनारियो अगर में बनता है ना, देन व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कट प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बताऊं, चार्ट पैटर्न, साइकोलॉजी एंड टाइमिंग, ये सिनारियो है ना, हाई चांसेस के मार्केट रिकवर करेगा। किस सिनारियो में मार्केट रिकवर नहीं करेगा, वो सिनारियो है मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है। मार्केट अगर गैप डाउन होके नीचे गिर रहा है, गिरने दो, मार्केट अगर गैप डाउन होके यहाँ पे आ जाता है और 1230 तक ये अगर ये लेवल क्रॉस नहीं करके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, विच इज 38,100 का लेवल, ये लेवल ले लो, 38,100 अगर ये 1 ओ क्लॉक तक क्रॉस नहीं कर पाता है,
देन समझ लेना कि मार्केट हो गया रेंज बाउंड, ऊपर ज्यादा जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये लेवल जो है मार्केट को 11 बजे से 11:30 12 मैक्सिमम 12 बजे तक अगर बुल रन में जाना है तो मार्केट ये लेवल क्रॉस कर जाएगा। तब तक तो हम बाय ले ही लेंगे, जो मैंने सिनेरियो आपको बोला 300 पॉइंट कैंडल वाला, इन दैट विल टेक ए बाय। ठीक है, और ये 12 ओ क्लॉक तक अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस कर जाता है देन हम लोग ऑलमोस्ट श्योर हो जाएंगे कि मार्केट अभी बुल रन में जाएगा। तो हमें ट्यूसडे वेडनेसडे तक मार्केट को ऊपर लेके जाना, ऊपर ही लेके जाना है मार्केट को एटलीस्ट 2 डेज। ठीक है, वेडनेस थर्सडे को फॉल हो सकता है बट ट्यूसडे वेडनेसडे हमें मार्केट ऊपर लेके जाना है। सिनेरियो समझ में आ रहा है सबको, राइट? ओके, मार्केट अगर 1 ओ क्लॉक तक ये ट्रेंड चैनल के अंदर घुसता नहीं है, इफ इट इज नॉट एंटरिंग टू दिस चैनल बिफोर 1 ओ क्लॉक, देन समझ जाना कि बजट में कुछ है नहीं, ये मार्केट फिर दोबारा सेल ऑन राइज टू रेंज बाउंड हो जाने की पॉसिबिलिटीज है। मैं कल लाइव में हेल्प करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बट ये जो सेल मैंने आपको बोला है ना, ये सेल कल ले लेना ये लेवल तक 37,400 500 तक ले लो मोटा मोटा। ठीक है, 400 पॉइंट तो ले लो, तो उसके बाद हम बाइंग की देखेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, और हमारे लिए अच्छा सिनेरियो वही होगा कि मार्केट पहले नीचे गिर जाए और फिर मार्केट न्यूज के बाद, इवेंट के बाद धड़ाधड़ ऊपर रिकवरी करे, बट इसका कोई गारंटी नहीं है। जो कैंडल का मैंने स्टैंडर्ड बताया, सिनेरियो बताया, उस सिनेरियो में ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर? निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में क्या है, निफ्टी की जो लेवल है, ये डू डाई लेवल है निफ्टी की 17,337। ओके, निफ्टी में कल जो है ना, ये एक 190 का लेवल है मेरा, यहाँ पे 17 नीचे वाले की यहाँ पे ड्रॉ करके आप रख भी सकते हो, 17,190 का लेवल है यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लैक लेवल नहीं, 190 के आसपास का लेवल है। ओके, 17,190 का जो लेवल है, बाई चांस मार्केट अगर आपको मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में गैप डाउन हो गया या फर्स्ट फ्लैट ओपन होकर मॉर्निंग में नीचे ही आ गया, आने दो इसको, 190 तक सेल लेना है आपको, फिर 190 में रुक जाना है। 190 में वही कैंडल का फॉर्मेशन आपको देखना है। निफ्टी में मिनिमम एक 70 पॉइंट्स का कैंडल आपको ऊपर साइड दिखना चाहिए, एंड अगर वो कैंडल सस्टेन होता है सेकेंड थर्ड, ओके, थर्ड कैंडल में आपको बाय करना है। बाय का फर्स्ट टारगेट हमारा 17,522 ही रहेगा बाय वेडनेसडे। बाई वेडनेसडे, ट्यूसडे में आए ना आए, आ जाए तो बढ़िया बात है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 300 पॉइंट मूव विच इज पॉसिबल इन अ बजट डे। ओके, मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, और कल मिल जाता है तो 522 में डिपेंडिंग अपॉन द क्लोजिंग हम देखेंगे कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अदरवाइज 522 का एक टारगेट हमारी वेडनेसडे तक मिनिमम आ जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी है कि कल आ जाए। ओके, निफ्टी में भी जो डाउन साइड है ना, वो डाउन साइड यही है, 17,175 का डाउन साइड है। इसके नीचे मुझे मार्केट इतना ज्यादा दिखता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि बजट में इतने नेगेटिव चीजें आएंगी कि मार्केट 200 पॉइंट फॉल करने के, सॉरी 150 पॉइंट फॉल करने के बाद भी अनदर 200 पॉइंट गिरे जस्ट बिकॉज ऑफ बजट। ओके, तो यहाँ पे तो मेरी सेल लेने का कोई इरादा नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में खराब न्यूज आए या अच्छा न्यूज आए। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? सो निफ्टी में यही लेवल हम टारगेट करेंगे, और बीच में जो स्टेशन है वो आज का हाई है, इज आल्सो पावरफुल लेवल 17,413। मार्केट यहाँ पे पॉज ले सकता है, रिट्रेसमेंट ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट जाएगा अल्टीमेटली ये ऊपर। अगर अगर 12 ओ क्लॉक तक मार्केट 17,350 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट मींस मार्केट बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो आपका बन गया है मार्केट का, ये आप समझ लेना। ठीक है, अगर मार्केट 12 ओ क्लॉक बाद भी आज का डे का लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, फिर आप समझ लेना मार्केट रेंज बाउंड है मोस्टली। ओके, फिर मोस्ट वाले हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा। इट इज क्लियर, राइट? Now, let us come to the economic policy का analysis a little bit. Okay, बाकी people can drop the video if they want to. लेवल यही है, बाकी मैं लाइव में कल आके बताने की कोशिश करूंगा। रिस्क के साथ खेलना है, मैं कल रिस्क में खेलूंगा। आपके पास अगर रिस्क का कैपेसिटी है तो रिस्क का कैपेसिटी में ही आप गेम खेलोगे, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टुमारो। ओके, रिस्क में ही गेम खेलना है। बी रेडी फॉर लॉसेस, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, हम निकलेंगे। वी विल डिसाइड व्हेन टू कट द लॉसेस, नॉट बाय सिस्टम बट व्हेन वी वांट टू कट द लॉस, अदरवाइज हम लॉस कट नहीं करेंगे कल। ओके, देखो ये जो है, एक बार इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे 440 पेजेस का है, मैं एक इंपॉर्टेंट मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का सेक्शन में हम जाएंगे। फ्यू ऑफ द नंबर्स
मैंने एक बार रीड किया इसको। देखो रेपो रेट जो है वो अनचेंज है, विच इज अ वेरी गुड साइन, एंड बिकॉज इट्स अ डिक्लाइनिंग रेपो रेट। ओके, सो द लेंडिंग कॉस्ट फॉर द बैंक्स आर एनीवे लेसर। ठीक है, ये 4.25 में मेंटेन होता हुआ आ रहा है ऑलमोस्ट लाइक फॉर लास्ट 7-8 मंथ्स। ओके राइट, तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और आरबीआई का कोई इशू कुछ वगैरह आने वाला भी है नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंट। ग्रोथ थोड़ी सी ऊपर है अगर आप देखोगे। ओके, ब्रॉड मनी ग्रोथ में थोड़ी सी डिक्लाइन है, बट एग्रीगेट डिपॉजिट ग्रोथ इज हाई, सो दिस इज अ गुड साइन। मनी मल्टीप्लायर हम नहीं देखेंगे। लिक्विडिटी में अगर आप देखोगे हमने कितना का बजट दिया था गवर्नमेंट ने, अराउंड 1 लाख के आसपास बजट, या हियर ये लास्ट ईयर का ही होगा मेरे ख्याल से। इफ यू ऐड ऑल दिस सिक्स इट विल बिकम 1,30 करोड़ के आसपास, 1,50,000 करोड़ के आसपास का बजट आएगा आपको, प्लस कोविड, तो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का बजट जो गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम किया है। ठीक है, तो इस साल की कोई अनाउंसमेंट अगर आ जाती है ऑन टॉप ऑफ दिस, देन दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर मी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू के बेस्ड ऑन दिस मॉनेटरी पॉलिसी विच इज रिलीज टुडे, कल किस किस नंबर पे आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये एक चीज हो गई कि जो एलोकेशंस हो रही है सेक्टर्स में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उस सेक्टर में एलोकेशंस कितनी हो रही है, हेल्थ केयर हो गया, उसमें एलोकेशंस कितनी हो रही है। अगर एलोकेशंस की अमाउंट ऑल टोटल कंबाइंड इवन 1 लाख करोड़ के आसपास भी आ जाता है ना, देन बजट, देन एटलीस्ट निफ्टी माइट शूट। ओके, बैंक निफ्टी की बाद में आता हूं मैं, निफ्टी माइट शूट रियली रियली वेल। ओके, now what else we need to see, I'm not interested in this banking sector, yeah this is our interest। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखेंगे आपका एनपीए, ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए दोनों गिरा हुआ है, which is a very very good sign। okay, and it is happening ideally from quite a year back, and capital accuracy ratio we don't need to look at this, इसकी भी जरूरत नहीं है। banking, lending and deposit rates, I think lending capacity of NBFCs should have been increased, that is what my guess is। let's see, नीचे आएगा मेरे ख्याल से। so एक मिनट, डिपॉजिट इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, डिपॉजिट तो हैज इंक्रीज क्वाइट अ बिट, वहां पे ग्रोथ आपको चार्ट ऑलरेडी दिखा होगा। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ, ओके, ये जो है ये थोड़ा सा घबराने की जरूरत है। दैट इज वन ऑफ द रीजन यू सी लास्ट बजट में जितना मूवमेंट बैंक निफ्टी की हुई थी, which is around 1 year back, मार्केट अभी भी उसी पोजीशंस में है, थोड़ा सा नीचे ही वाले, बट बैंकिंग की क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम ही है 1 ईयर का। अगर आप देखोगे राइट, इट इज ऑलमोस्ट मोटा मोटा सेम, थोड़ा सा ही ऊपर है, तो देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट हियर। And personal loans we would not be interested, which has reduced, real estate of course has been reduced। एनबीएफसीज के नंबर्स थोड़े बड़े होंगे, ये अगर आप देखोगे 5.2 के आसपास है। डिजिटल पेमेंट्स हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, बट उसके मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट दैट इज अ नेगेटिव टू मार्केट। ई रूपी, रूपे, दे आर नेगेटिव, a little bit negative to market because of lower margin in percentages। Yeah, this is what I was talking about, NBFC। Yeah, this is NBFC's credit to GDP ratio, which has grown significantly, 1% above 12.1, because 2019 made is 12.2, then it fell down, but this year if you look at it has grown significantly, which is a very very good sign। That is why you see Bajaj Finserv going so well high, so that is also a good sign। and FII की पोजीशन हमें दिखनी चाहिए। deployment in capital markets, if you see this, how much of money people have put it into the capital market, if you the primary market mobilization through public and right issues is this much, which is actually a little bit less compared to last year। okay, compared to last year, other years are really really high, like 2019 and 20 has been really really high। and in fact we have a lot of IPOs, almost 1 lakh crore ka IPO already being induced into the capital market this year, right? Even after that it is low। that is one of the reason banking sectors has not been performing really really well। The debt has reduced, if you see
right? But the depth, this is actually a little bit good sign for the market, because this is depth, this is not actual depth, this is the depth fund bonds जो होती है, right? मार्केट की डेप्थ फंड bonds जो होती है गवर्नमेंट की और वाया गवर्नमेंट्स, if you look at, this is the lowest in last 7-8 years, right? This is a good sign that people are more interested and more comfortable in taking the risk in the equity market compared to the bond market. Bond is mostly a secured market, right? But if you look at, and the number of issues you can see less than 1,000, which is the lowest. So this has been reducing from 2016-17 to 2021. That means people are more betting into the equity market. So their trust towards equity market has increased, which is significant. Okay, so one of the things that you need to understand, that if in the news, if the government is actually issuing more bonds or not, okay, government bonds has been introduced or not. So anything more than 30,000 crore, 40,000 crore of bonds issue, if that happens, that I will consider as a negative, because in that case, a lot of money will move to the bond sector rather than equity market, right? So that might be a negative. So this is another one point that you need to hear in the TV news. You need to keep your ears open for the amount of money that has been opened for the bonds, okay, that the government is trying to raise via bonds, right? That is one of the key things that you need to monitor. Repo rate का तो कोई discussion generally होगा नहीं, तो we need to ignore that. As I said, the amount of money that is coming to different sectors, and if it is more than 1 lakh crore combined all the sectors, Nifty would suit ideally. बैंक निफ्टी के लिए जो न्यूज होगी वो आइडियली फिनटेक का, अगर फिनटेक का अगर कोई, बिकॉज आरबीआई वाज प्लानिंग फॉर न्यू फिनटेक सेक्टर, राइट, सेबी एंड आरबीआई कंबाइंड, सो फिनटेक का अगर कोई एक नया एंटिटी वगैरह बन जाता है, okay, that really depends how the market is reacting onto that news, because some people might react negative, some people might react positive, but I would personally like to react positive. Anybody who has knowledge in financial domain, they will react it as positive if fintech is going to be regulated by RBI, because if it is regulated, the customer trust gets increased into the fintech ecosystem. Okay, the lending, the amount of lending will increase, the sourcing will increase, because a lot of fintech startups will come and start sourcing borrowers for the banks and all those. So the credit growth would happen really high. So the number volumes will become higher, the churning will be better, bigger, the profit will become bigger. Okay, NPA is a different thing which will come after 1 year or 2 years, right? We don't bother, but at least the inflow will happen. So that is one more point I'm expecting Nirmala madam to discuss in today's budget, tomorrow's budget. If you hear something like a fintech startup ecosystem ke liye they are doing something, they're building, bringing regulatory into there and all those, I would consider that as a positive news, indirect benefit to banks. Okay, so in that case, bank might shoot up, especially private banks. Okay, okay, mutual funds ki activities agar hum dekhe, this is the highest ever in last 7 years. Okay, last 5 years, if you look at it, it's just increasing, and that is the reason you see even FIs are selling huge. Mutual funds are absorbing it. So last year it was 936. This year it was 11,69,000 crores. Sorry, 11 crores number of folios, 11 crores 69,91,000. So even if you add 1 rupee here, so it becomes 11 crore. People will add more anyway. So it's not an absolute value in money, but if you look at the growth is around 20%. And that is the reason all these people's money has been funded or pushed into the equity market by DIIs. And that is why our markets are not falling, even if FIIs selling it heavily. But what is surprising here, if you look at the cumulative net invested in US $1 million by FPIs, okay, foreign portfolio investors, has actually a little bit more in November 2021 from April to 2021, which is higher than 2020. So if you look at, they have put a lot of money already, right? But net investment, if you look at the net investment, is actually a little bit lower, but at least it's not negative. Okay, so the amount of sale that FI has done in last 2 months, we should not bother much, even if the amount is bigger, because they will come back and start
trying to neutralize in year itself, and the first year itself should ideally be bullish in nature, and second year they might come and start booking profit again. That's what my take would be on this. This is the indices comparison. Insurance I'm not way to go and compare, इसको मुझे देखना नहीं है. Pension sector is also I'm not interested. However, it would be an ideal money push machine to the equity market, the pension funds. Yeah, that's it. I think banking के लिए इतना काफी है जो हमने analysis किया. So there are 2-3 points that you need to keep in mind. The amount of money that is coming into different sectors in terms of money infusion. The second thing is ideally anything related to new fintech sectors regulations, and if there are any limitations or not. Third thing, if there are anything related to corporate tax and long-term and capital gain tax. These 3 points, if you just keep in mind, and by seeing the news, you can actually bet on your trading tomorrow, and you can decide whether you want to keep it on a longer term. के Wednesday मेरे को continue करना है या नहीं करना है. But irrespective of that, market chart is the BAP of everything. Chart will show you whether you want to go for a buy or sell or not. The big red and green candle theory that I have told you, okay, sustenance of that candle will give you the direction. That's what my belief is. Okay, and we will trade based on that. Okay, because the candle will absorb every news and tell that where market is moving tomorrow. Okay, however, do small quantity trading only. Okay, and try to take OTM prices, little bit higher OTM prices, so that you are not in loss even if market is going negatively in your direction, so that you can come out of small losses. ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे, किस्मत में होगा तो पैसा बनेगा, नहीं तो लॉस में निकाल लेंगे और क्या. नो वरीज. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. जय माता.